आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय या हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 61 है जिसमें प्रावधान है ग्राम तालाबों का प्रबंधन। तो साथियों हम धारा 61 के नियम 58 के संबंध में चर्चा करेंगे। नियम 58 में है बड़े तालाबों का आवंटन या पट्टा के संबंध में। साथियों इससे पहले जो हमने धारा 61 के नियम 57 में चर्चा किया वो छोटे तालाबों के पट्टा आवंटन के संबंध में था। ये जो हमारा वीडियो है धारा 61 के नियम 58 के संबंध में है, ये बड़े तालाबों के पट्टा आवंटन के संबंध में है। तो साथियों हम नियम 58 के उपनियमों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने हिंदी और इंग्लिश में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। आप साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 61 है जिसमें प्रावधान है ग्राम तालाबों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत जो धारा 61 है उसमें है ग्राम तालाबों का प्रबंधन के संबंध में। तो साथियों अब हम देखते हैं धारा 61 में क्या प्रावधान है। जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 62 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है, वहां किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा उसके प्रबंध का विनियमन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा। अर्थात धारा 61 में प्रावधान ये है कि जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 62 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है, वहां किसी संविदा यानी किसी करार या अनुदान या तत्समय यानी कि उस समय प्रवृत्त किसी लागू विधि में अंतर्विष्ट माने समाहित किसी बात के होते हुए भी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा उसके प्रबंध का विनियमन, यानी विनियमन का मतलब होता है किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु प्राप्त करना या किराए पे देना, निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा। अर्थात जैसे कि खंडका, अर्थात में खंडका है जहां यानी कि धारा 61 के खंडका में है जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो, वहां उसे ग्रामवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। धारा 61 के खंडका में यह प्रावधान है कि जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ यानी कि आधा एकड़ या उससे कम हो, वहां उसे ग्राम के निवासियों जो गांव के निवासी हैं उनके द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा, यानी उसको सुरक्षित रखा जाएगा, उसको किराए पर अनुदान पर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 61 के खंड खा में प्रावधान है जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो, वहां भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराए पर देगी। धारा 61 के खंड खा में प्रावधान है कि जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो यानी कि आधा एकड़ से अधिक हो, वहां भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से
यानी लागू रीति से किराए पर देगी। तो साथियों इसमें स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजन के लिए पद तालाब में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है। स्पष्टीकरण में दिया गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए पद तालाब में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है। तो अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। तो साथियों नियमावली 2016 में नियम 58 में है बड़े तालाबों का पट्टा या आवंटन। यह नियम 58 धारा 61 के संबंध में है। तो साथियों नियम 58 के उप नियम 1 में नियम यह है कि जहां धारा 61 ख में उल्लिखित तालाब का क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक है, समिति उप जिला अधिकारी की पूर्व अनुमति निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार पट्टा करेगी। जो नियम 58 का उपनियम 1 है उसमें नियम यह है कि जहां धारा 61 ख में उल्लिखित तालाब का क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक है, समिति उप जिला अधिकारी की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित वरीयता क्रम, यानी कि जो वरीयता क्रम नीचे दिया गया है उसके अनुसार पट्टा करेगी। तो साथियों नियम 58 के उपनियम 1 के खंड का में है कि संबंधित ग्राम में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हो और मत्स्य पालन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। नियम 58 के उपनियम के खंड का में यह नियम है कि संबंधित ग्राम में निवास करने वाला मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हो, यानी कि पंजीकृत हो और मत्स्य पालन विभाग द्वारा, यानी मत्स्य पालन विभाग जो है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन विभाग है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 58 के उपनियम 1 के खंड ख, संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। यहां ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो का मतलब है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हो और मत्स्य पालन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो साथियों नियम 58 के उपनियम 1 के खंड ख में है कि संबंधित न्याय पंचायत उस संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की जो सहकारी समिति हो जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो। अब साथियों देखते हैं नियम 58 के उपनियम 1 के खंड ग में नियम यह है कि संबंधित विकास खंड में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। नियम 58 के उपनियम 1 के खंड ग में नियम यह है कि संबंधित विकास खंड में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की जो सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। अब साथियों देखते हैं नियम 58 के उपनियम 1 के खंड घ में नियम यह है कि संबंधित जनपद में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।
नियम 58 के उपनियम 1 के खंड ग में नियम यह है कि संबंधित जनपद में यानी उस जनपद में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। उसके बाद साथियों, नियम 58 के उपनियम 1 के खंड अंगा में नियम यह है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। नियम 58 के उपनियम 1 के खंड अंगा में नियम यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 58 के उपनियम 1 के खंड 4 में नियम यह है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। नियम 58 के उपनियम 1 के खंड 4 में नियम यह है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सहकारी समितियां यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सहकारी समितियां हैं जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। उसके बाद नियम 58 के उपनियम 1 के खंड 6 में नियम यह है कि अन्य सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। तो साथियों, नियम 58 के उपनियम 1 के खंड 6 में नियम यह है कि अन्य सहकारी समितियां यानी ऊपर के अलावा यदि कोई अन्य सहकारी समितियां हैं जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों। उसके बाद साथियों देखते हैं कि नियम 58 के उपनियम 2 में नियम यह है कि नियम 57 के प्रावधान अन्य सभी मामलों में यथोचित परिवर्तन सहित इस नियम से आच्छादित तालाबों के पट्टा में लागू होंगे, इस शर्त के साथ कि यदि उपरोक्त पट्टा के लिए केवल एक सहकारी समिति पात्र है तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत वार्षिक भाटक की धनराशि जो प्रति एकड़ ₹4000 से कम नहीं होगी पर दिया जाएगा। नियम 58 के उपनियम 2 में नियम यह है कि नियम 57 के प्रावधान अन्य सभी मामलों में यथोचित यानी उचित परिवर्तन सहित इस नियम से आच्छादित तालाबों के पट्टों में लागू होंगे, इस शर्त के साथ कि यदि उपरोक्त पट्टा के लिए केवल एक सहकारी समिति पात्र है तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत वार्षिक भाटक की धनराशि जो प्रति एकड़ ₹4000 से कम नहीं होगी पर दिया जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं नियम 59। नियम 59 है कलेक्टर को अपील, धारा 233 की उपधारा 2 खंड 14। इसमें नियम यह है कि नियम 57 अथवा 58 में उल्लिखित प्रत्येक पट्टा को कृषि कार्यों के उद्देश्य के लिए पट्टा माना जाएगा और उप जिला अधिकारी के अनुमोदन से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति अनुमोदन के दिनांक से 30 दिन के अंदर कलेक्टर को अपील कर सकेगा और धारा 210 के प्रावधानों के अधीन कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा। नियम 59 में नियम यह है कि कलेक्टर को अपील, धारा 233 की उपधारा 2 खंड 14। तो साथियों धारा 233 की उपधारा 2 में है नियम बनाने की शक्ति के संबंध में, और जो खंड 14 है उसमें यह है कि वादों, अपीलों और अन्य कार्रवाइयों के संचालन और अभियोजन से संबंधित प्रक्रिया जिसमें इस संहिता के अधीन विभिन्न जांच करने की प्रक्रिया
भी है। तो साथियों इसमें नियम यह है कि नियम 57 और 58 में उल्लिखित प्रत्येक पट्टा को कृषि कार्य के उद्देश्य के लिए पट्टा माना जाएगा और उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के अनुमोदन से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति अनुमोदन के दिनांक से यानी जिस दिन अनुमोदन हुआ है उस दिन दिनांक से 30 दिन के अंदर कलेक्टर को अपील करेगा और धारा 210 के प्रावधानों के अधीन कलेक्टर जो डीएम का आदेश है वो अंतिम होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 60। नियम 60 है दैनिक आधार पर व्यवस्था। नियम 60 भी धारा 61 के संबंध में है। तो इसमें है नियम 60 है दैनिक आधार पर व्यवस्था। तो इसमें नियम यह है कि यदि किसी कारण से नियम 57 अथवा 58 के अंतर्गत किसी पट्टे के विनिश्चयीकरण में विलंब हो रहा है तो कलेक्टर मत्स्य आखेट के लिए दैनिक आधार पर अनुमति या व्यवस्था ऐसी शर्तों एवं उपबंधों के अधीन कर सकेगा जैसी वह उचित समझे। नियम 60 में है दैनिक आधार पर व्यवस्था। नियम 60 भी धारा 61 के संबंध में है। तो इसमें नियम यह है कि यदि किसी कारण से नियम 57 अथवा 58 के अंतर्गत किसी पट्टे के विनिश्चयीकरण यानी कि उसका विनिश्चयीकरण माने कि एक दृढ़ निश्चय और उसके निष्पादन माने होता है निसंपन्न या पूरा करना अथवा रजिस्ट्रीकरण में या उसके पंजीकरण में विलंब हो रहा है देरी हो रही है तो कलेक्टर मत्स्य आखेट के लिए यानी मछली के शिकार के लिए दैनिक आधार पर अनुमति या व्यवस्था ऐसी शर्तों या उपबंधों के अधीन कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 61 के संबंध में चर्चा किया और धारा 61 से संबंधित नियम 58 के संबंध में चर्चा किया जिसमें बड़े तालाबों के पट्टा और आवंटन के संबंध में है और हमने नियम 58 के उपनियमों के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों नियम 58 में 59, 60 भी नियम शामिल हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।